नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे इस मंच मैं भारत हूँ पर स्वागत है। ये YouTube चैनल मैं भारत हूँ पर ऋषियों की भूमि वीरों का देश ये चल रहा है। ये हमारे सनातन राष्ट्रवाद सनातन की फिर से पुनर्जागरण का एक मंच है। ये इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग इसमें भारत की यात्रा पर निकल पड़े हैं। आज उसकी 16वीं कड़ी है। आज इसका टॉपिक है लक्ष्मी, विष्णु की शक्ति, पालन और समृद्धि का आधार। हम लोग आज लक्ष्मी देवी के बारे में बात करेंगे। आइए चलते हैं हम लोग यात्रा पे। भाग 16। लक्ष्मी देवी भारतीय दर्शन और अध्यात्म में केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि समृद्धि, संतुलन और पालन के मूल शक्ति के रूप में जानी जाती है। जिस प्रकार विष्णु सृष्टि के पालन करता है, उसी प्रकार लक्ष्मी उनकी आदि शक्ति बनकर सृष्टि को पोषित करने वाली ऊर्जा का प्रतीक है। ब्रह्मांड की व्यवस्था में जहाँ सरस्वती सृजन का आधार है, वहीं लक्ष्मी उस सृजन को पोषित और संरक्षित और समृद्ध करने की शक्ति है। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वो समस्त अस्तित्व के पालन पोषण और समृद्धि की वह गतिशील ऊर्जा है जो विष्णु के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड को संवारती है। वह समृद्धि की वह सार्वभौमिक शक्ति है जो नदियों के प्रवाह, ऋतु के चक्र और जीवन के विकास में प्रकट होती है। आइए इसका धार्मिक दृष्टिकोण देखते हैं। लक्ष्मी जी का धार्मिक दृष्टिकोण से क्या है। धार्मिक ग्रंथों में लक्ष्मी जी को श्री कहा गया, जिसका अर्थ है वैभव व प्रकाश। जब विष्णु जगत की रक्षा करते हैं तो उनके इस कार्य को संभव बनाने वाली शक्ति लक्ष्मी होती है, जो जीवन में स्थिरता और संपन्नता प्रदान करती है। दिवाली पर लक्ष्मी माँ पूजन इसी विश्वास का प्रतीक है कि लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद जीवन में स्थायी और संतुलन सुख देता है। और दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें लक्ष्मी का क्या महत्व है। लक्ष्मी माँ का वैभव केवल धन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ज्ञान, स्वास्थ्य, शांति या प्रेम और संतोष भी शामिल है। दर्शन कहता है कि केवल धन होने से जीवन नहीं चलता, बल्कि धन का सदुपयोग, संतुलित दृष्टिकोण और नैतिकता लक्ष्मी की वास्तविक कृपा मानी जाती है। और मान लीजिए किसी के पास काफी पैसा है, इसका मतलब ही नहीं है वो लक्ष्मी उनके पास है। वो अलक्ष्मी भी हो सकती है। क्या जानना पड़ेगा वो धन का स्रोत किधर है, किस तरह से धन कमाया उसने। गलत तरीके से कमाया तो अलक्ष्मी है, अगर संतोष तरीके से कमाया तो लक्ष्मी है। इसी दृष्टि से लक्ष्मी का अर्थ है आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की संपन्नता। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लक्ष्मी देवी का क्या महत्व है। आध्यात्मिक स्तर पर लक्ष्मी का अर्थ है हृदय, करुणा, आत्मा की पवित्रता और जीवन की ऊर्जा। विष्णु जब संसार को संतुलित करते हैं तो उनकी शक्ति लक्ष्मी ही है जो इस संतुलन को भीतर से पोषित करती है। योग ध्यान में शांति, संतोष का अनुभव लक्ष्मी की धार्मिक अभिव्यक्ति मानी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग तुलना करते हैं तो देखते हैं, यदि विष्णु को हम ब्रह्मांड का संतुलनकारी सिद्धांत माने, जैसे गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय बल, जैविक संतुलन, तो लक्ष्मी देवी उस संतुलन को ऊर्जा संसाधन प्रदान करने वाली शक्ति है। पृथ्वी पर पानी, अन्न, ऊर्जा और जैविक संसाधन लक्ष्मी देवी का वैज्ञानिक प्रतीक है, जो जीवन को पोषित करते हैं और निरंतर चक्र में बनाए रखते हैं। इस तरह से लक्ष्मी देवी को सस्टेनेबल एनर्जी या लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्सेज के रूप में समझा जा सकता है, जो लगातार हम लोग को ऊर्जा मिल रही है और हमें हमारे लाइफ को, अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी जरूरतमंद की चीजें हैं उस रूप में हमें मिल रही है, तो समझा जा सकता है लक्ष्मी देवी को उसी रूप में। पारिस्थितिकी तंत्र लक्ष्मी प्रकृति के संसाधनों के चक्र का प्रतीक है, जहां हर तत्व का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग होता है। अर्थव्यवस्था लक्ष्मी धन के प्रवाह और वितरण का प्रतीक, अर्थव्यवस्था को गतिमान रखता है। किसी भी देश या किसी भी समाज, किसी व्यक्ति के लिए उसकी आर्थिक स्थिति बहुत जरूरी है, वो लक्ष्मी के से ही आती है। मनोवैज्ञानिक धारणा क्या है। लक्ष्मी मन की उदारता और संतोष का प्रतीक है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अगर हम शांतिपूर्वक, उदारपूर्वक, संतोष से धन कमा रहे हैं तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, लाभदायक है। शरीर के लिए भी, अगर हम दिन भर कमा ही रहे हैं गलत तरीके से, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा के पीछे भाग रहे हैं, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, ना
मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसलिए हमें संतोष या उदारता से, शांति से धन अर्जन करना चाहिए। प्रभावशाली रूपक, विष्णु बिना लक्ष्मी के ऐसे जैसे पालक बिना अन्न के। रक्षा तो होगी लेकिन पोषण संभव नहीं है। लक्ष्मी बिना विष्णु के जैसे धन बिना विवेक के। संसाधन तो होंगे परंतु कोई स्थायी उद्देश्य नहीं होगा। लक्ष्मी देवी का स्वरूप समृद्धि की देवी मानी जाती है। लक्ष्मी देवी का स्वरूप उनके गुणों और शक्तियों का प्रतीक है। कमल पर आसीन है यह शुद्धता, आध्यात्मिक विकास विषम परिस्थितियों में खिलने का प्रतीक है। लक्ष्मी देवी कहाँ खड़ी है? कमल पर। कमल कहाँ रहता है? पानी में। कीचड़ भी रहता है, वो नीचे ही रहता है। उस स्थिति में भी वो लक्ष्मी देवी शुद्धता, आध्यात्मिक विकास और विषम परिस्थितियों में भी खिलती है। वो जैसे कमल कीचड़ में खिलकर भी निर्मल रहता है, वैसे लक्ष्मी की समृद्धि भौतिक आध्यात्मिक दोनों है। 4 हाथ हैं। ये क्या है? किस चीज के प्रतीक है? ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक है। लक्ष्मी देवी हमें सिखाती है कि समृद्धि का उद्देश्य केवल भौतिक संपदा नहीं बल्कि जीवन की 4 पुरुषार्थों में संतुलन बनाना है। ये 4 पुरुषार्थ है हम लोगों के लिए। धर्म पर चलना, अर्थ करना, काम मतलब आर्थिक स्थिति ठीक करना, धन कमाना, काम करना और मोक्ष पाना, सोने के सिक्के बरसाना। यह भौतिक आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक है। लक्ष्मी की कृपा से ही संसाधनों का प्रभाव संभव होता है। गज, हाथी, यह शक्ति, प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय ऐश्वर्य का प्रतीक है। हाथी का धैर्य और बुद्धिमत्ता लक्ष्मी का आशीर्वाद को स्थिर रखता है। श्वेत और गुलाबी वस्त्र, ये शांति, कोमलता और करुणा का प्रतीक है। लक्ष्मी देवी की समृद्धि हिंसक, लोभी नहीं बल्कि कोमल और न्यायपूर्ण है। ब्रह्मांड के पालन में लक्ष्मी की भूमिका। विष्णु जब ब्रह्मांड का पालन करते हैं तो वे लक्ष्मी की शक्ति के बिना अधूरे हैं। लक्ष्मी की भूमिका है ऊर्जा का संचरण। लक्ष्मी प्राण ऊर्जा का संचरण करती है जिससे समस्त जीवन पोषित होता है। सूर्य का प्रकाश, वर्षा की बूंदे और भूमि की उर्वरा शक्ति, ये सभी लक्ष्मी की कृपा से होती है। संतुलन बनाए रखना, लक्ष्मी प्रकृति का संतुलन बनाए रखती है। ऋतु चक्र, नदियों का प्रवाह, पर्यावरण की स्थिरता इन्हीं कारण संभव है। जीवन उन्हीं कारण संभव है। समृद्धि का वितरण, यह संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करती है ताकि समस्त सृष्टि का कल्याण हो। मानव जीवन लक्ष्मी का महत्व। लक्ष्मी देवी केवल विष्णु की शक्ति नहीं है, वो प्रत्येक मनुष्य के भीतर विद्यमान है। गृहस्थों के लिए लक्ष्मी पारिवारिक सुख, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक सम्मान प्रदान करती है। समाज के लिए वह अर्थव्यवस्था, कृषि, व्यापार, उद्योग की एक प्रेरक शक्ति है। आध्यात्मिक जीवन में लक्ष्मी मन की समृद्धि, संतोष, आंतरिक शांति प्रदान करती है। सामान्य जीवन में उदारता, सहयोग और न्यायपूर्ण व्यवहार के प्रेरक है। लक्ष्मी जी का स्थान हमारे शरीर में कहाँ, किस चक्र पे, ये आगे बताया जाएगा आपको। लक्ष्मी की उपासना, समृद्धि को आमंत्रित करना। लक्ष्मी देवी की उपासना का अर्थ है समृद्धि के सच्चे स्वरूप को समझना, धन का उपयोग दूसरों के कल्याण और समाज की भलाई के लिए करना लक्ष्मी की सच्ची उपासना है। कृतज्ञता और संतोष, जो कुछ भी हमारे पास है उसके प्रति कृतज्ञ रहना लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। नैतिक आचरण, ईमानदारी, परिश्रम और न्यायपूर्ण व्यवहार से लक्ष्मी स्थिर रहती है। हम बेईमानी करेंगे, दुष्टता करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, अन्याय करेंगे तो लक्ष्मी हमारे से नाराज हो जाएगी, वो हमें छोड़ के चली जाएंगी। जीवन से जुड़ा संदेश, लक्ष्मी हमें सिखाती है कि समृद्धि केवल भौतिक धन नहीं बल्कि मन की शांति, समाज का संतुलन और प्रकृति के साथ सामंजस्य वास्तविक संपन्नता है। जब हम लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो हम केवल धन की नहीं बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन और सत्योग की प्रार्थना करते हैं। निष्कर्ष में हम लोग क्या देखें, लक्ष्मी जी देवी हम सबके भीतर है, बताया ना, हमारे चक्र पे है। कौन से चक्र पे है ये आगे आने वाले लेक्चर में बताया जाएगा। लक्ष्मी माँ केवल एक देवी नहीं, एक वो हमारी चेतना की शक्ति जो हमें पोषण, देखभाल और समृद्धि की ओर ले जाती है। जब भी हम दूसरों की मदद करते हैं, प्रकृति का सम्मान करते हैं, न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं या अपने मन में संतोष धारण करते हैं, हम लक्ष्मी देवी का ही सानिध्य अनुभव कर रहे होते हैं। लक्ष्मी देवी, माँ लक्ष्मी उसी से प्रसन्न होती जब हम इस तरह के गुणों को अपने में अपनाते हैं, जागृत करते हैं। तो मित्रों, आज ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये यात्रा जारी रहेगी, इसके लिए आप सज रहिए, तैयार रहिए, चलते रहिए, आनंद उठाते रहिए मैं भारत के इस मंच पर। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।